नमस्कार दोस्तों, ब्लडी वाइब्स के एक और बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से बिल्कुल डरावने से एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो एपिसोड है बहुत ही ज़्यादा डरावना है। मतलब इतने ज़्यादा हद तक डरावना है कि एक जो लड़की है ना, वो इतने साल से अभी तक एक प्रेत आत्मा की वजह से सफ़र कर रही है। उसकी ज़िंदगी में मुश्किलें बढ़ रही हैं, लेकिन वो कहीं से ख़त्म नहीं हो रही है। और उस लड़की की ज़िंदगी के 12 दिन इतने ज़्यादा खौफनाक था और इतना ज़्यादा उसने भुगती है ना कि मतलब क्या ही बताऊँ। सब कुछ बिल्कुल इंट्रोडक्शन में बताती हूँ, आप लोग स्टोरी को बिल्कुल स्टार्टिंग से जानना पड़ेगा। ये जो लड़की है ना, वर्षा नाम की लड़की, जो कि उड़ीसा की रहने वाली है। हाँ, वर्षा नहीं, वर्षा। वहाँ पे शायद ऐसा ब में कुछ रहता है, इसलिए उसका नाम वर्षा है। तो वर्षा उड़ीसा में रह के, ये 2021 की बात है, वो आर्ट्स 3rd ईयर में पढ़ाई कर रही थी। और उस टाइम पे उसकी ज़िंदगी में सब कुछ बिल्कुल अच्छा खासा चल रहा था। उसका जो एक बेस्ट फ्रेंड था ना, बप्पी नाम का, उससे मतलब वो बचपन से ही प्यार करती थी। और ऐसा था कि मतलब उससे ही उसको शादी करना था। और ये जो वर्षा थी, इसके घर वाले रेडी भी थे शादी करने के लिए, लेकिन बोल रहे थे कि बस स्टडी कंप्लीट कर लो, उसके बाद आगे चल के शादी कर लेना। लेकिन जो बप्पी था, उसके फैमिली वाले बिल्कुल भी अग्री नहीं कर रहे थे, क्योंकि शायद पैसों को ले लो या कास्ट ले लो, जो भी प्रॉब्लम थी इसकी वजह से नहीं हो रहा था। तो ये लोग डिसाइड करते हैं, 2021 की बात है, कि हम लोग शादी करके या ये शहर छोड़ के कहीं और चले जाएंगे। तो ये लोग क्या करते हैं, ऐसा ही करते हैं, ये लोग लखनऊ में आ जाते हैं। ये लोग लखनऊ में आते हैं, उसके बाद देखते हैं लखनऊ तो बहुत ही बड़ा शहर है, यहाँ पे मैनेज करना रहना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, ज़्यादा पैसे लगेंगे, भाग दौड़ वाली ज़िंदगी, सब कुछ। तो बिल्कुल टेंशन में आ जाते हैं। तभी बप्पी बोलता है वर्षा को, ज़्यादा तुम टेंशन मत लो, मेरा दोस्त यहाँ पे है जो रहता है, मैं उससे बात करता हूँ, उससे बात करूँगा तो शायद कुछ काम बन जाए। तो अपने दोस्त को फ़ोन लगाता है और उससे पूछता है, भाई यार यहाँ पे लखनऊ में कोई सस्ती जगह पे कोई सस्ता फ्लैट या घर मिल जाएगा क्या, हमको रहने के लिए चाहिए, मुझे और मेरी वाइफ को। तो बोलता है ये जो उसका दोस्त था, वो उसका रिश्तेदार भी था और दोस्त भी था, उस टाइप का था। बोलता है कि हाँ यार मिल तो जाएगा, लेकिन वो लखनऊ से थोड़ा सा आउटर एरिया में रहेगा, बिल्कुल मेन लखनऊ में नहीं रहेगा। तो बप्पी बोलता है उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, मेन लखनऊ में करना भी क्या है। वो क्या था ना कि फायर फाइटर था ये जो था बप्पी। तो उसका जब काम रहेगा, जो ज्वाइनिंग करेगा, उस हिसाब से वो ट्रैवलिंग कर लेता अपना, वैसा वाला था। तो उससे बात करता है, तो वो लड़का बोलता है अच्छा ठीक है, एक दिन तुम लोग होटल में रुक जाओ, फिर मैं कल आता हूँ और तुम लोगों को घर दिखा देता हूँ। तो ये लोग ऐसा ही करते हैं, होटल लेके एक दिन रुक जाते हैं। उसके बाद दूसरे दिन उनका दोस्त, उसका नाम श्याम था, वो आता है और इनको लेके जाता है उस जगह पे जिस जगह पे इनको घर लेना था। उस जगह पे जाते ही ये लोग कार से ही जा रहे थे। वहाँ पे जाते हैं, बहुत दूर तक जाते जाते समझ में नहीं आता कि यार ये तो लखनऊ से लगभग पूरा ही बाहर निकल गए। ऐसी जगह पे मतलब कौन सा घर होगा, कैसी जगह होगा, ऐसे उनको थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है। वर्षा थोड़ा सोचने भी लगती है कहाँ पे हमको गली कोचे में लेके जा रहा है ये। तो तभी बोलता है श्याम कि ज़्यादा आप टेंशन मत लो भाभी, ऐसा लग रहा है कि आप टेंशन ले रहे हो, कोई मतलब अच्छी जगह है, वो इतनी ख़राब जगह भी नहीं है, लेकिन आपके बजट में है, इसलिए मैं आप लोगों को दिखाने के लिए ले चल रहा हूँ। ऐसा ही होता ही है। तो बहुत ट्रैवलिंग करने के बाद उस जगह पे पहुँच जाते हैं जहाँ पे ये लोग घर लेने वाले थे। उस घर को देख के थोड़ा सा वर्षा मुंह बनाती है, क्योंकि वो घर ना बहुत ही ज़्यादा पुराना दिखाई दे रहा था, बहुत ही ज़्यादा पुराना। मतलब कि समझ लो वो घर 50-60 साल पुराना होगा, इतना ज़्यादा पुराना दिखाई दे रहा था। वर्षा बोलती है घर कुछ ज़्यादा ही पुराना नहीं दिखाई दे रहा, गिर विर गया तो श्याम बोलता है कि नहीं गिरेगा नहीं, इतना भी मतलब मजबूती से बनाया गया है उसको, इतनी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हाँ पुराना है ये मानते हैं, लेकिन ये देखो आप, यहाँ पे 3 रूम्स हैं, किचन है, बाथरूम है, सब कुछ प्रॉपर बना हुआ है। और इसका रेंट भी बहुत ही ज़्यादा कम है, जो आप लोग सोच रहे हो ना उससे भी ज़्यादा कम है, जितना आप लोग बजट लेके आए हो ना उससे भी ज़्यादा कम है। तो पूछता है बप्पी कितना है, तो वो बोलता है सिर्फ इसका रेंट है 800 रुपये। तो ये लोग शॉक्ड हो जाते हैं, बोलते हैं 800 रुपये इतने बड़े घर का, क्योंकि वो घर अच्छा खासा बड़ा दिखाई दे रहा था, भले ही पुराना था लेकिन अच्छा खासा बड़ा था। बप्पी बोलता है हाँ हाँ ठीक है, हम लोग को पसंद आ गया, हम रह लेंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये लोग ऐसा ही करते हैं, उस घर में अपना सारा सामान रख के वहाँ का जो ओनर था उससे बात करके उस घर में शिफ्ट कर जाते हैं। उस घर में शिफ्ट तो कर लेते हैं। 3 दिन तक इनकी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत ही अच्छा खासा निकल रहा था, सब कुछ बहुत अच्छा खासा जा रहा था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। 3 दिन बाद एक दिन ऐसे ही वर्षा बैठी हुई थी घर पे, उसे अचानक से मतलब शाम की यही 8 साढ़े 8 बजे का टाइम हो रहा था, उस टाइम पे बप्पी घर पे नहीं था। उसे ऐसा महसूस होता है
कि कोई शैडो अचानक से उसके पास से जुप से ऐसे गया। थोड़ा सा मतलब वो डर जाती है क्योंकि वो बिल्कुल अकेली थी, लेकिन वो भूत प्रेत पे इतना विश्वास नहीं करती थी, इसलिए उसको लगता है शायद हो सकता है मेरा वहम भी होगा, क्योंकि यहाँ पे अब मेरे अलावा कोई और है नहीं तो किसका शैडो दिखाई देगा, या बाहर से गाड़ियाँ वाड़े जा रहे होंगे उसका शायद शैडो दिखाई दिया होगा, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ऐसा ही होता है। लेकिन ना आए दिन उसे शैडो दिखाई देना, किसी और का मतलब मौजूदगी उसके घर में महसूस होना, क्योंकि वो अकेली थी और बप्पी दो लोग ही रहते, लेकिन कोई तीसरा है ऐसा भी उसको महसूस होना, ये बहुत ज़्यादा हो रहा था। लेकिन वहाँ पे शिफ्ट हुए इनको 5-6 दिन ही हुए थे, तभी एक दिन श्याम फ़ोन करता है और बोलता है बप्पी भाई मुझे ना कुछ दिन तेरे घर पे रहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जहाँ पे मैं रह रहा हूँ यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है, थोड़ा पेंट वेंट करवाना है घर को, तो उसको रहने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, और मेरा सामान वामान ऑफिस का सारा सामान, और मैं घर पे ही बैठ के काम कर रहा हूँ ऑफिस का, तो बहुत दिक्कत होगी, आवाज़ भी बहुत ज़्यादा आएगी। तो बप्पी बोलते हैं क्या हो गया भाई, तो यहाँ आ जा ना, यहाँ पे 3-3 रूम खाली है, एक में हम रहते 2-2 रूम तो खाली है ही ना, उसमें तो आराम से रहे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो श्याम ऐसा ही करता है, वो जहाँ पे वो लोग रह रहे थे उस घर पे पहुँच जाता है। वहाँ पे पहुँचता है तो बोलता है भाभी आपको दिक्कत तो नहीं है, 3-4 दिन रहूँगा मुश्किल से, उसके बाद मेरे घर का पेंट का काम हो जाएगा तो मैं चला जाऊँगा वापस से। तो वर्षा बोलती है नहीं नहीं, इसमें दिक्कत वाली क्या बात है, आप ज़्यादा टेंशन मत लो, मैं आपके लिए खाने पीने की चीज़ें बनाती हूँ। ऐसा ही होता है, उसे खाने पीने की चीज़ें बनाती है, मस्त खाता वाता है। लेकिन दूसरे दिन जो आया था श्याम, उसके दूसरे दिन रात में ऐसे ही शाम का टाइम हो रहा था, बोलता है वो बप्पी से कि मैं ना ड्रिंक करूँगा आज, तुझे करना है क्या घर पे। तो बप्पी बोलता है नहीं मैं ड्रिंक तो नहीं करता, तुझे करना तू कर ले, लेकिन मैं तो नहीं करता। तो तभी बोलता है वो उससे, जो वर्षा थी उससे श्याम, कि आपको दिक्कत तो नहीं है अगर बप्पी मेरे साथ थोड़ा सा ड्रिंक करता है तो। वो बोलती है नहीं मेरे को क्या दिक्कत है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आपको करना तो आप दूसरे वाले रूम में बैठे करो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो ऐसा ही होता है, वो लोग दूसरे वाले रूम में ऐसी कंपनी देने के लिए बैठा हुआ था, बप्पी ड्रिंक नहीं करता था, तो श्याम कर रहा है और वो ऐसे ही बैठा हुआ है। और तभी अचानक से बाहर से ना बहुत सारे कुत्तों की भौंकने की आवाज़ सुनाई देने लगती है, बहुत सारे कुत्तों की। वर्षा थोड़ी सी डर जाती है कि ऐसा क्या हो गया, कोई हमारे मतलब घर के बाहर आया तो नहीं है जो इतने सारे कुत्ते भौंक रहे हैं। वो क्या करती है, अपने घर से ना अपने जो उसका रूम था उससे बाहर निकलती है, और बाहर वाला जो एरिया था वहाँ पे जाके देखती है तो 8-10 कुत्ते नॉन स्टॉप उसके घर की तरफ देख के जोर जोर से भौंक रहे हैं। वो थोड़ी सी घबरा जाती है, लेकिन जैसे ही वो कुत्ते इसको देखते हैं ना, वर्षा को पता नहीं अजीब सा भौंक रहे थे ना, वो भौंकना बंद कर देते हैं और अजीब सा कू कू करते हुए जोर से चिल्लाते हुए वहां से भाग जाते हैं, जैसे कि वर्षा खुद एक भूत हो। ऐसे देख के वो लोग डरते और वहां से स्पीड में भाग जाते हैं। तो वर्षा समझ नहीं पाती कि आखिर ये ऐसा रिएक्ट क्यों कर रहे थे। मुझे कुत्तों से कभी डर लगता नहीं है, क्योंकि मैं बचपन से कुत्तों को बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन आज अजीब सा कुछ कर रहे थे मुझे देख के। आज तक किसी कुत्ते ने मुझे देख के ऐसा नहीं किया। अब ये सारी चीज़ें सोचते मैं जाती हूँ, दरवाज़ा बंद करके आराम से खाने पीने की चीज़ें उनको दे देती हूँ। जैसे ही वो ऐसा मुड़ती है ना, अचानक से उसे महसूस होता है किसी का शैडो उसके सामने, लिटरली उसके सामने खड़ा है। अभी महसूस करती कि क्या है ये, किसका शैडो, कुछ बाहर से तो नहीं आ रहा है। अभी ऐसे पीछे मुड़ के देखती है कोई खड़ा तो नहीं जो उसका शैडो यहाँ पे पड़ रहा है। और जैसे ही पीछे मुड़ के वापस से ऐसे मुंह आगे करती है, क्या पाती है कि उसके सामने लिटरली एक मुंह, बहुत ही ज़्यादा खौफनाक सा चेहरा उसके सामने ऐसे शैडो के रूप में बन गया है। वो जब देखती है ना उसे, तो बिल्कुल घबरा जाती है और चीख के वहां से बहुत जोर से भागती है, एकदम जोर से भाग के अंदर घुस जाती है, दरवाज़ा बंद कर देती है। जब उसके हस्बैंड वापी आते हैं, पूछते हैं क्या हुआ, बोलती है पता नहीं क्या हो गया, समझ में नहीं आ रहा है, कुछ अजीब सा मैंने देखा, कुछ अजीब सा। बोलते कुछ नहीं, तुम डर गई होगी, कुत्ते भौंक रहे थे ना, हमको आवाज़ सुनाई दी, तुम डर गई होगी, कोई बड़ी बात नहीं, जाओ सो जाओ, आराम कर लो, तुम थक गई होगी, इतना खाना वाना बना रही थी, इसीलिए हो सकता है कि तुम्हें वहम हो गया होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। वर्षा बोलती है हाँ आप सही बोल रहे हैं, मुझे जाके सो जाना चाहिए। वो अपने बेडरूम में सोने के लिए चली जाती है। लेकिन रात के यही 11:15 साढ़े 11 बजे करीब की बात होगी। उन लोगों का सब पी पा के, जब खा पी के सब हो गया था उनका, तो सोचती है कि मैं देखती हूँ जो सामान वामान है, बर्तन तन है, उसको मैं किचन में रख देती हूँ, तो वैसे ही पड़े पड़े कॉकरोच आएंगे और बहुत गंद मचा रहेगा वैसे ही। तो वैसे ही सोचती है और जाती है। जैसे ही वो आंगन वाले एरिया में आती है ना,
आंगन वाले एरिया में, उसे अजीब सी, बहुत ही ज़्यादा घिनौनी सी, मतलब बहुत ही ज़्यादा बदबू, उसको ऐसा महसूस होता है कोई इंसान जैसे मर मर जाता है ना, वैसी स्मेल आती है, वो वैसी स्मेल आती है। वो स्मेल अभी सोचते क्या है ये स्मेल, अभी कुछ महसूस कर ही रही होती है, तभी उसे अचानक से ज़ोर से चमाटा पड़ता है उसके गाल पे, और उसे एक औरत, लिटरली एक औरत उसके आंगन में खड़ी हुई दिखाई देती है। जब उस औरत की शक्ल को देखती है ना, इतनी ज़ोर से घबराती है कि वहीं पे गिर के बेहोश हो जाती है। उसके बाद उसे नहीं पता कि उसकी ज़िंदगी में क्या हुआ क्या गया। उसकी आँख खुलती है 4 दिन बाद, 4 दिन बाद, जो उसे पता भी नहीं था कि मैं 4 दिन बाद उठ रही हूँ। उठती है तो बहुत ज़ोर से घबराई रहती है, चिल्लाने लगती है, बोलती है वो औरत, वो सब स्मेल, पता नहीं क्या क्या चीज़ें, चिल्लाने लगती है। तो उसके हस्बैंड और जो श्याम थे वो दोनों बोलते शांत हो जाओ, हमें पता है, शांत हो जाओ, और वैसे भी 4 दिन से बहुत कुछ हो गया है जो तुम्हें भी शायद भनक नहीं होगी, तुम्हें भी पता नहीं होगा। बोलती है 4 दिन, अभी पिछली रात की तो बात है, रात में मैंने कुछ उस अजीबोगरीब टाइप की औरत को देखा था, उसके बाद मैं बेहोश हो गई थी और अभी सुबह का टाइम हो रहा है। उसके हस्बैंड बापी और श्याम बोलते हैं कि वो रात की बात नहीं है, उसको बीते हुए गुजरे हुए 4 दिन हो गए हैं, और इन 4 दिनों में तुमने और भी बहुत सारी अजीबोगरीब हरकतें किया है। जैसे कि तुम सोई रहती थी और अचानक से बड़बड़ाते उठ जाती थी और ज़ोर ज़ोर से स्माइल करने लगती थी और बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती थी। उसके बाद खुद की जो चूड़ी पहनी थी उसको ज़ोर से दबाती थी तोड़ के, और खुद की नाखों से स्क्रैच मारती थी हाथ में, मुंह में, पैर में, और उसके बाद वापस से तुम बेहोश हो जाती थी। ये बोलती है क्या बात कर रहे हो, ये सब कुछ मैंने किया है, मुझे याद क्यों नहीं है। वो जैसे ही अपने हाथ देखती है ना और मिरर में अपना मुंह देखती है, बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि उसका पूरा चेहरा बिल्कुल काला पड़ चुका था। स्क्रैच के निशान उसके पूरे हाथ पे, मुंह पे, हर जगह थे, जो उसे याद भी नहीं था कि मैंने कब आखिरी बार मैंने खुद को स्क्रैच कैसे मारा, उसको याद भी नहीं था। जब ये सारी चीज़ें सुनती है ना, बहुत घबरा जाती है। उसके हस्बैंड बापी और श्याम ये दोनों सोचते हैं कि ये जो मामला है ना, ये हो ना हो भूतिया ही है। श्याम बोलता है कि हाँ पक्का भाई, ये भूतिया मामला है, किसी ना किसी को बुलाना पड़ेगा और दिखाना पड़ेगा। ऐसा ही होता है, एक तांत्रिक बाबा बुलाया जाता है और वो देखते से ही बोल देते हैं कि तुम रह क्यों रहे हो इस घर में। ये लोग बोलते हैं क्या हुआ बाबा जी, आप ऐसी बात क्यों कर रहे हो। बाबा जी बोलते हैं इस घर में एक बहुत ही ज्यादा भयानक चुड़ैल रहती है जो तुम्हारी पत्नी के शरीर को पाना चाहती है, तुम्हारी पत्नी के शरीर के अंदर रहना चाहती है और अपनी दुनियादारी की जितनी भी ख्वाहिश है सारी पूरा करना चाहती है। ये लोग बोलते क्या बात करें, कौन सी चुड़ैल, मतलब बोलता है वो पप्पी क्यों हमारी पत्नी के पीछे पड़ी है। तो बोलते हैं बाबा जी ये कहानी बहुत पुरानी है बेटा, आज से 8-9 साल पहले की बात है। इस घर में एक हस्बैंड वाइफ रहा करते थे, जहाँ पे औरत जो थी ना वो प्रेग्नेंट थी, लेकिन हस्बैंड वाइफ की बहुत ही ज़्यादा लड़ाई होती थी। लड़ाई के चक्कर में जो पत्नी थी ना वो खुद की खुशी कर लेती है, और उसके बाद उसकी वो 3 महीने की प्रेग्नेंट थी, उसके बाद से ही उसकी आत्मा इस घर में भटकने लगती है। और वो आदमी था ना, जो औरत का आदमी, वो भी ऐसे ही कहीं पर मतलब पड़ा हुआ रोड पे मरा हुआ पाया गया, क्योंकि उसके बाद उसने ड्रिंक करने लगा था, घर पे नहीं आता था, उसकी पूरी दिमागी हालत पूरी तरह से खराब हो गई थी। और उसके बाद तुम लोग इस घर में रहने के लिए आए, तुम लोग इस घर की हुलिया को देख के नहीं समझ गए कि ये घर हो ना कुछ यहाँ पे गड़बड़ हो सकता है। तो बप्पी बोलता है कि नहीं, वो तो सस्ता मिल रहा था इसलिए हमने ले लिया। बाबा जी बोला सस्ते के चक्कर में तुम्हें ऐसे घर में नहीं आना चाहिए था। तभी बोलती है ये वर्षा कि हाँ बाबा जी मुझे कुछ नेगेटिविटी फील तो हो रहा था इस घर में एंटर करते से ही। श्याम बोलता है कि हाँ मुझे भी, जब से मैं यहाँ पे रह रहा हूँ मुझे ऐसा महसूस होता है कि हम तीनों के अलावा कोई यहाँ पे रह रहा है। तो बाबा जी झाड़ फूक करते हैं और बोलते हैं ये ताबीज़ पहन लो, जब तक ये ताबीज़ तुम्हारे गले पे रहेगा तब तक वो तुम्हारे बॉडी के अंदर एंटर नहीं कर पाएगी, लेकिन जैसे ही वो ताबीज़ कहीं पे गिर गया वैसे ही समझ लो कि तुम्हें वो ख़त्म कर देगी, या तो तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है, मैं बता भी नहीं सकता तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। ये बोलती है वर्षा कि नहीं मैं नहीं निकालूंगी, लेकिन इन्हें लग रहा था कि सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल हो गया है, वर्षा ठीक हो गई है, और जो श्याम था वो अपने घर चला जाता है, और जो ये बप्पी और वर्षा अपने घर पे आराम से रहने लगते हैं। लेकिन बाबा जी के जाने के 2 दिन बाद ही वापस से वर्षा को कुछ ना कुछ आवाज़ें सुनाई देने लगती है, जैसे उसे कोई पुकार रहा है। उसका जो घर है उसके पीछे वाले एरिया में जंगल वाला एरिया था, जैसे वहाँ से कोई बुला रहा है। वो कभी भी अपने घर से रात में दिन में कभी बाहर निकल जाती थी और कहीं पर भी जा
के गिर के बेहोश हो जाती थी। जब भी वो घर से बाहर निकलते थे रोड पे जाने के लिए, मार्केट जाने के लिए, ऐसा उसको लगता था कोई मुझे धक्का मार के गाड़ियों की तरफ फेंक रहा है, जैसे मुझे कोई मारना चाह रहा है। ऐसे बार बार वो महसूस करती थी और वो अभी भी करती है। उसके जो हस्बैंड है ना, उन्होंने मना कर दिया कि तुम घर से बाहर निकलो ही मत, इससे अच्छा तुम्हारी जान बची रहेगी, कि तुम घर से बाहर निकलोगे तो शायद तुम बच नहीं पाओगी। अभी भी वर्षा ये सारी चीज़ें फेस कर रही है और घर पे वैसे ही है, लेकिन उसकी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं बदला। मतलब सोचो कितनी ज़्यादा दर्दनाक और खौफनाक कहानी थी ये। मुझे लगता है कि वर्षा को कष्टभंजन हनुमान जाना चाहिए या तो बालाजी जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जाने के बाद कैसी भी प्रेत बाधा रहती है पूरी तरह से ठीक हो जाती है। और वो औरत अभी भी वर्षा के पीछे पड़ी हुई है, शायद वहाँ पे जाने के बाद ही वो ठीक हो पाएगी। आप लोग बताना कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि जब भी ऐसे खौफनाक वीडियो सबसे पहले आप लोग पास पहुँचे। चलिए कल वापस से मिलती हूँ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।